गाइस वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और फाइनली तौर पे आज जो मैं गाड़ी का रिव्यू करने लगा हूँ, काफ़ी देर से सब पाकिस्तानियों को इसका इंतज़ार था। प्रोटॉन सागा वो गाड़ी लॉन्च होगी और इसी गाड़ी के अंदर मैं बैठा हूँ फ़िलहाल। तो बात करते हैं कि ये गाड़ी कैसी है, मुझे कौन कौन सी चीज़ें अच्छी लगी हैं, फीचर इसके क्या क्या हैं, कितने इसके वेरिएंट लॉन्च हुए हैं और इनकी प्राइसेस जो हैं वो क्या हैं। इसके साथ ऑटोमेटिक भी एक लॉन्च हुई है, मैनुअल भी लॉन्च हुई है, R3 भी लॉन्च हुई है और एक और वेरिएंट है वो इनका है स्टैंडर्ड 1.3 के साथ। और वो है आई थिंक मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, वो भी अवेलेबल नहीं है। बाकी तीन है, तीनों का रिव्यू करेंगे। लेकिन ऑफ कोर्स जो आज की जो अभी वीडियो आप देख रहे हैं, खैर से ये होगी एस 1.3 की और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ, ठीक है। इसी के अंदर अगर आप मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ अगर इसी के अंदर आप ट्रांसमिशन चेंज कर दें तो ऑटोमेटिक हो जाएगी और उसकी प्राइस जो है वो चेंज हो जाएगी। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, भाई मेहरबानी कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन जो है वो ऑन कर लीजिएगा। प्राइस में सबसे पहले इस दफ़ा मेंशन करता चलूँ, एंड माजरत के साथ ये बटन वाला जो मेरा काम है ना, ये ख़राब है। ओके जी, अब हो गया काम ठीक। तो बात करते हैं इसकी। तो सबसे पहले प्राइस लिस्ट की बात कर लेते हैं, क्योंकि मोस्टली तौर पर मैं भूल जाता हूँ, यानी बताता हूँ तो लोग थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। सो प्रोटॉन सागा 1.3 एस ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो है उसकी प्राइस है 22,25,000 और 35,000 इसके आपको ट्रांसपोर्ट के चार्जेस पे करने पड़ेंगे। प्रोटॉन सागा स्टैंडर्ड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन 21,25,000 की है और इसमें भी 35,000 आपको ट्रांसपोर्ट के चार्जेस। प्रोटॉन सागा जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है 1.3 स्टैंडर्ड, उसकी प्राइस जो है 19,75,000 है और 35,000 आपको जो है ट्रांसपोर्ट के चार्जेस जो हैं वो पे करने पड़ेंगे। तो चलते हैं फिर इस गाड़ी के एक्सटीरियर की बात करते हैं, इंटीरियर की फिर बात करेंगे, इंजन की बात करेंगे और बात करेंगे आपको ये गाड़ी ख़रीदनी चाहिए या नहीं ख़रीदनी चाहिए। लेट्स गो। सबसे पहले इस वेरिएंट की बात करते हैं जो कि 1.3 स्टैंडर्ड है और मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है, जो कि सबसे सस्ता वेरिएंट है, ठीक है। सबसे पहले लोग इसको ही देखना चाहेंगे। अगर आप गाड़ी को थोड़ा सा क्लोज से देखें तो आपको यहाँ पे हेलोजन लाइट्स मिलती हैं और साइड पे इंडिकेटर लाइट मिल जाता है। फिनिशिंग क्वालिटी नो डाउट अच्छी है और थोड़ी सी स्पोर्टी लुक देने के लिए नीचे बम्पर को काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनाया गया है। ब्लैक एंड वाइट जो है उसका यहाँ पे कंट्रास्ट आपको देखने को मिलेगा। दरमियान में आपको यहाँ पे लोगो इनका और जो इसकी यहाँ पे फिन्स अगर आप देखें या ग्रिल आप देखें तो वो भी इवन प्लास्टिक की बनाई गई हैं फ्रंट के ऊपर। और थोड़ा सा अगर मैं क्लोज हूँ तो नीचे बम्पर, मुझे ओवरऑल इसका डिज़ाइन और ख़ास तौर पे बम्पर जो है वो काफ़ी खूबसूरत लगा है, क्वाइट गुड और क्वालिटी भी ऑफ कोर्स इन्होंने मेंटेन रखी है। ये इसका फ्रंट है, जस्ट सिंपल। आपको कोई यहाँ पे हेलोजन लाइट वगैरह ये बल्ब यहाँ देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड वेरिएंट है तो बहुत सी चीज़ों के ऊपर आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ओवरऑल इस गाड़ी का जो फ्रंट है वो आपको कुछ इस तरह का नज़र आएगा। और अगर मैं साइड की बात करता चलूँ तो साइड प्रोफाइल भी काफ़ी अच्छी है इस गाड़ी की। साइड प्रोफाइल की अगर बात करता चलूँ तो सबसे पहले ऑफकोर्स मेन चीज़ जो है वो टायर आते हैं, तो यहाँ आपको स्टील के जो है वो टायर देखने को मिलेंगे। और अगर इनकी मैं डायमेंशन की बात करूँ तो 185/60 R14, तो ये इसका स्टैंडर्ड टायर साइज़ है। बाकी अगर सस्पेंशन सिस्टम की बात करें तो ऑफकोर्स आपको कॉइल स्प्रिंग सिस्टम जो है वो फ्रंट के ऊपर गाड़ियों में दिया जाता है, तो सेम इसके अंदर भी आपको वही दिया जाएगा। अच्छा, साइड प्रोफाइल की बात करूं तो अगेन जो सुजुकी जैसे की चीज़ें करती हैं या बाकी हमारे यहाँ कंपनी करती हैं, तो सेम इन्होंने भी वही चीज़ की है कि आप अगर स्टैंडर्ड मॉडल लेते हैं तो साइड मिरर आप देखें कि वो बॉडी कलर्ड नहीं होंगे या डोर के हैंडल्स जो हैं वो बॉडी कलर्ड नहीं होंगे। तो यहाँ पे भी आपको सेम वही चीज़ें देखने को मिलेंगी। जो साइड मिरर हैं ये आपको मैनुअल हैं, साइड लाइट इंडिकेटर बल्ब आल्दो दिया गया है और बाकी बिल्कुल ही इनको जो है वो ओवरऑल सिंपल रखा गया है। यहाँ पे आपको कोई फीचर देखने को नहीं मिलेगा। थोड़ा सा दूर से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। गाड़ी नो डाउट बहुत अच्छी है, कॉम्पैक्ट है, सेडान है, जितना आप साइज़ कह सकते हैं कि हमने देखा था चंगान कारवान का ऑलमोस्ट उतना ही है। तो उस लिहाज से ये काफ़ी अच्छी है, लेकिन देखने के अंदर बैठ कर इसको जो है कैसी फीलिंग आती है। बैक टायर की साइज़ की बात की जाए तो वो भी बिल्कुल सेम है और सस्पेंशन सिस्टम जो इसमें चेंज किया गया है वहाँ पर अगर आप देखें तो आपको मैक% सस्पेंशन सिस्टम जो है यहाँ पर दिया गया है। आई थिंक इस गाड़ी के अंदर आपको ABS वगैरह जो है वो फीचर भी नहीं मिलते हैं, बिल्कुल ही जो स्टैंडर्ड चीज़ें वो दी गई हैं। फ्यूल ओपनिंग जो है वो राइट साइड पे है और ये अंदर से होती है गाड़ी के। बाकी अगर आप क्वालिटी वाइज देखें तो इट्स क्वाइट गुड। मैं बैक अगर टायर लाइट की बात करना चाहूँ तो इसको दो हिस्सों में कन्वर्ट किया गया है, एक को ट्रंक के ऊपर और बाकी आपको बॉडी के ऊपर देखने को मिलेंगे। इनमें भी ये सारे बल्ब हैं, कोई भी हेलोजन लाइट जो आपको प्रोवाइड नहीं की गई हैं। लेकिन एक जो डिफरेंस मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है कि एक यहाँ पे 4 लाइट्स लगी हुई हैं, एक टर्निंग लाइट है, एक आपको रिवर्स लाइट है, एक आपको ब्रेक लाइट है एंड फोर्थ में भी जो यहाँ पे लगी हुई है, ये यहाँ पे लगी हुई है, कोई इनमें से एक आध जो है वो शायद फॉग लैंप है, बट मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ।
और इसके अलावा प्रोटॉन का लोगो, सागा का लोगो, पार्किंग सेंसर इन्होंने दिए हुए हैं बेसिक मॉडल के अंदर भी, ये एक अच्छी बात है। और एक और जो आपको यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलेगी, वो अगर आप यहाँ पे नीचे की जानिब अगर आप देखें तो जो रेयर बम्पर है उसको भी काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी बनाया गया है, ना कि सिर्फ यहाँ पे बल्कि यहाँ पे साइड पे भी देखें तो अगेन स्पोर्टी लुक देने के लिए इसके अंदर कुछ ना कुछ फीचर जो हैं वो ऐड किए गए हैं। सो डैट वाज अबाउट द एक्सटीरियर। लेकिन ऑफ कोर्स इसके अगर आप टॉप पे देखें तो ब्रेक माउंट लैम्प भी आपको मिल जाता है, डिफॉगर, और टॉप पे जो एंटीना है आपको ये शार्क फिन नहीं दिया गया, नॉर्मल हमारे पास जो एंटीना होता है वो आपको दिया गया है। एक चीज़ रहेगी इसकी, वो ये है कि इसका ट्रंक स्पेस कितनी है, तो वो भी आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। तो जो ट्रंक है वो गाड़ी के अंदर से ही ओपन होता है, और अगर मैं ट्रंक ओपन कर लूँ तो यहाँ पे ऊपर आपको एक तो शीट नहीं दी गई क्योंकि बेसिक मॉडल है, लेकिन स्पेस वाइज काफ़ी अच्छी है। स्पेस आपको इस गाड़ी के अंदर जो है वो काफ़ी मिल जाती है। चेक कर लेते हैं जनाब कि जो नीचे इस शीट के नीचे आपको जो है मज़ीद क्या क्या दिया गया है। सो स्पेयर टायर, और आपको चेक दिया गया जो ट्रेडिशनल हमारे यहाँ यूज़ होता है, और इस तरह के आपको थोड़े से टूल्स में भी और दिए जाए। यहाँ पे लाइट वगैरह की भी इस्तेमाल नहीं हुई, और ये स्प्रिंग सिस्टम जो है यहाँ पे दिया गया है हाइड्रोलिक की जगह। तो लेट्स सी कि ये कितना जो है फिजिबल रहता है। और बैक लाइट वगैरह भी आपको यहाँ पे नहीं दी गई। तो डैट वाज अबाउट द बैक साइड कि गाड़ी की कैसी है। और ऑफ कोर्स लेफ़्ट साइड जो है वो तो इसकी सेम ही होनी है जैसे कि राइट साइड आप लोगों को मैंने दिखाई है। तो ये इस गाड़ी की आउटर लुक थी। लेट्स टॉक अबाउट कि इसका इंटीरियर कैसा है। सो अगर बैक पे आएँ तो आपको सेम प्लास्टिक के ब्लैक कलर के आपको हैंडल मिल जाएगा। अंदर की जाने अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको पावर विंडो का ऑप्शन एक उन्होंने अच्छी बात की है ये नहीं किया। और यहाँ पे वाटर बोतल, जहाँ पे छोटी बोतल आनी है, स्पीकर, लेट्स सी ये चलती हैं नहीं चलते, लॉक और अनलॉक यहाँ पे आपको दिया गया। सीटिंग कैपेसिटी कुछ इसकी इस तरह की नज़र आती है। इसके अंदर 2-3 चीज़ें हैं जो मेंशन करना ज़रूरी है, और ऑफ कोर्स मैं आपको अंदर बैठ के वो बताऊँगा कि वो कौन कौन सी हैं। अच्छा, सबसे पहले हम मैंने स्पेस की एक चीज़ जो है वो नोट की है, क्योंकि ये भाई बैठे थे, इन्होंने गाड़ी की जो सीट्स हैं बहुत ही पीछे कर दी हैं। मतलब इतनी तो आप नॉर्मल मैं भी करके नहीं बैठता, बट आई डोंट नो कि इन्होंने, मेरे ख्याल में ये रिलैक्स मोड में जो है ना होने के लिए इन्होंने ऐसा किया है। लेकिन स्पेस अदरवाइज़ मैंने दूसरी गाड़ी की चेक की है तो लेग स्पेस तो नीचे से फुट स्पेस और ये काफ़ी अच्छी है, और लेग स्पेस भी अच्छी है। इसके अलावा यहाँ पे 3 लोग जो हैं वो आसानी के साथ बैठ सकते हैं। एक जो मसला ये कंसर्न मुझे है वो हेड रेस्ट है। ये हेड रेस्ट फिक्स हैं, सेम आई थिंक आपको कल्टस में ऐसे मिलते हैं फिक्स वाले, वो हैं दोनों साइड के ऊपर, और दरमियान वाला बंदा जो है वो वैसे बेचारा थकेगा, तो उसके लिए यहाँ पे हेड रेस्ट नहीं है। तो एक तो ये इसमें मसला था। ये देखें सीट बहुत पीछे है। ये सीट मैं बल्कि जो है ना वो आगे करके आपको दिखाता हूँ जो नॉर्मल लोग यूज़ करते हैं कि बैक पे स्पेस कितनी, ताकि आप लोगों को जज करना और ईजी हो जाए। सो एक्चुअली ये इसकी लेग स्पेस है, और मुझे इसकी लेग स्पेस ने ख़ास तौर पे जो है वो बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया कि काफ़ी अच्छी है। अच्छा, एक और चीज़ मैंने अभी बाहर निकला तो मैंने नोट किया कि भाई इसका जो डोर है वो सेम वैगन आर की तरह जो है, या आई थिंक कल्टस का भी है, तो काफ़ी ओपन होता है। मतलब जो नई कल्टस है ये देखें आलमोस्ट आपको ये 90 डिग्री नहीं तो आई थिंक सो ये 80 डिग्री तक तो ओपन होता ही है, और काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाती है आपको बाहर निकलने में। ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये आपको भी लग रहा होगा इतना फ़ायदा नहीं है, जब आप गाड़ी से निकलते हैं, आप बैठते हैं, फिर आपको इसका पता चलता है कि भाई ये कितनी चीज़ फिजिबल है। अब बात कर लेते हैं कि इस गाड़ी की जो रूफ स्पेस है वो कितनी है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़। मैं हमेशा जिस गाड़ी में बैठता हूँ मेरा एक कंसर्न होता है तो उसकी रूफ स्पेस जो है उसको जज किया जाए कि भाई वो कितनी है। लोगों को सार तो नहीं टच होता रहेगा, साथ में अजाब में पड़े रहेंगे बेचारे जो है पीछे बैठ के। सो इसकी इन्होंने बहुत ज़बरदस्त ये चीज़ कैलकुलेट की है, और तकरीबन मेरे ख्याल में 2 इंच का जो है ना वो एक है फासला। और ख़ास तौर पे अगर साइड की बात करूं तो वो बहुत दूर है। तो इस लिहाज से मुझे लगा कि इन्होंने बहुत अच्छा ये काम किया है। जो मैंने बहुत सी गाड़ी हुंडई जो है एलेंट्रा उसके अंदर भी इशू था, और इसके अलावा चैंगान कारवान के अंदर भी इशू था, लेकिन इस गाड़ी के अंदर शुक्र है इस चीज़ का जो है वो कोई इशू नहीं है। तो इसके अलावा मज़ीद बात कर लेते हैं। भाई ये क्लियर है मेरी तरफ से कि आगे आपको जस्ट सेंटर में आपको एक लाइट मिलती है, एंड इसको आप साइड से ऐसे जो है वो ऑन कर सकते हैं। LED है। शुक्र है इन्होंने ये काम किया है, एलेंट्रा की तरह बल्ब उठा के मैंने दे दिया 40 लाख की गाड़ी में। और बॉटम पे ये थोड़ी सी स्पेस है आपको यहाँ पे मिलती है,
और इसके अलावा सीट्स बेल्ट और चिल्ड्रन लॉक जो बेल्ट वगैरह ये मिलते हैं अलबत्ता, लेकिन एयर बैग सिर्फ आपको फ्रंट पे तो मिलते हैं। यहाँ से अगर आप देखें तो आपको कुछ फ्रंट जो है वो इस गाड़ी का कुछ इस तरह से नज़र आएगा, जैसे कि आपको यहाँ से देख सकते हैं, जस्ट मेटेलिक। और एक मज़े की बात, अगर इसका आप ये सारा देखें ना जगह और नीचे बॉटम सारा, तो यहाँ आपको पुरानी कल्टस जो है वो बहुत अच्छी तरीके से याद आ रही होगी, क्योंकि उसका जो है वो इस तरह का है। लेकिन आप लोग परेशान ना हो, आगे हम जाएंगे और इस बारे में बात करेंगे कि आगे एक्चुअली जो है वो किस तरह का आपको नज़र आता है, ये फील ख़ास तौर पे जो है वो किस तरह की आती है। सो लेट्स गो। तो ऑलरेडी मैं जैसे बता चुका हूँ कि हम फ्रंट पे अगर आप जाएंगे तो साइड मिरर की अगर आप बात करें तो यहाँ शुक्र इन्होंने दे दिए ये पावर। मैं श्योर है अंदर जाके भी बात करूँगा कि ये कौन कौन से फीचर आपको दिए गए। सो पावर विंडोज़ और साइड मिरर रिट्रैक्टेबल नहीं है, लेकिन आप इनको एडजस्ट कर सकते हैं, पावर हैं। तो रिट्रैक्टेबल में ये होता है कि वो खुद ही ओपन हो जाते हैं, खुद ही बंद हो जाते हैं बटन के थ्रू, तो ये चीज़ होती है, लेकिन इसके अंदर वो चीज़ मौजूद नहीं है। इसके अलावा बाकी डोर जो है वो बिल्कुल सेम है। तो अगर गाड़ी के अंदर आऊँ, अब ज़रा अंदर वाले फीचर्स की हम बात कर लेते हैं कि भाई वहाँ पे कौन कौन से हैं। सो सीट्स जो हैं उनमें आपको 3 तरह की जो है एडजस्टमेंट दी गई है। सॉरी, वो आपको मैं दिखा दूँ, वो मैं मिस कर गया था। तो 3 वे एडजस्टमेंट है। एक तो ये है जिससे ये आप इसकी बैक को आगे पीछे कर सकते हैं। सेकंड ये मुझे ये अच्छी लगी, इस दफ़ा इन्होंने ये चेंज किया। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसका जो बॉटम है उसको आप अप एंड डाउन कर सकते हैं। एंड थर्ड वन इज़ के यहाँ पे लीवर है, इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं। सो फ्यूज़ बॉक्स यहाँ पे राइट साइड पे दिया हुआ है। ये थोड़ी सी एडजस्टमेंट उन्होंने चेंज की है, बाकी गाड़ियों के अंदर मैंने वैसे आज तक ये कभी नहीं देखा। ट्रंक ओपनिंग इसकी नीचे से है और हुड ओपनिंग जो है इसका यहाँ पे दिया होगा। ये ट्रेडिशनल हमारा भी है, वहाँ पे सारी चीज़ें क्योंकि इसके टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट के अंदर आपको पुश टू स्टार्ट का बटन है, तो यहाँ पे दिया गया, लेकिन इस गाड़ी के अंदर हाल तो वो मौजूद नहीं है। सो मज़ीद बात अगर मैं करूँ इसकी क्लस्टर गेज या इसका डैशबोर्ड किस तरह का नजर आता है, इट्स वेरी सिंपल, वेरी डिसेंट एंड नीट एंड क्लीन। बिल्कुल आपको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, कोई फैंसी चीज़ इसके अंदर नहीं लगाई गई है। टू मच सिंपल आप जिसे कह सकते हैं। इवन स्टीयरिंग व्हील, इवन क्लस्टर गेज, इवन इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है वो सारा जो है इसी तरह का है। सो लेकिन ऑफ कोर्स दिखाना तो बनता है आपको। तो यहाँ पे अगर आप देखें क्लस्टर गेज की बात करता चलूँ तो राइट एंड लेफ्ट साइड पे 2 आपको यहाँ पे एनालॉग जो है वो क्लस्टर गेज में यहाँ पे मिलता है। आरपीएम है और स्पीड है टॉप। दरमियान में आपको एलसीडी दी हुई है। ये तो बहुत ही कॉमन हो चुका है, जिसके अंदर आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन, वार्निंग वगैरह जो है वो सारी चीज़ें मिल रही होती हैं। और अगर मैं स्टीयरिंग व्हील की बात करता चलूँ तो जो आपके बाकी मॉडल्स हैं यहाँ पर, वहाँ आपको कुछ दिया गया है, चीज़ें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, लेकिन इसके अंदर वो नहीं है। राइट साइड से इसकी लाइट्स ऑन होती हैं, लेफ़्ट साइड से इसके वाइपर हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका आप 1 वे जो है वो स्टीयरिंग व्हील इवन जो है वो भी स्टीयरिंग एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे जाएं तो इट्स टोटली सिंपल। जस्ट अगर आप देख रहे हो तो इसके अंदर सिर्फ ऑडियो का ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पे आपको एफएम और ये सारे चैनल आप चेंज कर सकते हैं। ये एलसीडी पैनल नहीं है, ये ऑडियो पैनल है। आपने एक चीज़ याद रखनी है, अगर मैं जूम करके आपको दिखा सकूँ, ये देखें तो इसके ऊपर से स्टिकर उतार नहीं सकता, तो ये इसके अंदर काफ़ी ऑप्शन मौजूद हैं। आई थिंक सो इसके अंदर ब्लूटूथ जो है वो दिया गया है, तो ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि मोस्टली तौर पे सुजुकी जो है उन्होंने अपने जो बेसिक वेरिएंट है उनके अंदर ये चीज़ कट ऑफ की हुई है कि वहाँ पे ब्लूटूथ नहीं दिया गया। सो ब्लूटूथ है यहाँ पे, वही हमारे जो है ट्रेडिशनल फिन्स हैं एसी के, यहाँ थोड़ी सी स्पेस है। और यहाँ पे पुरानी बिल्कुल जो हमारे पुरानी कल्टस थी सेम वो जो है ये इन्होंने कंसोल जो है वो हमें दे दिया है। यहाँ पे एसी के कंट्रोल ये सारे आप मैनुअली सारे कर सकते हैं। यूएसबी, सिगरेट लाइटर, एसी, आपको एयर कौन सी चाहिए, 2 कप होल्डर की स्पेस, ट्रांसमिशन चेक कर लूँ जी, क्वाइट स्मूथ, बहुत स्मूथ, बल्कि बहुत ही स्मूथ। यस, इट्स वेरी स्मूथ एक्सेप्ट के ओके रिवर्स गियर इज़ टू। तो नीचे पे आए तो यहाँ पे अगेन आपको मिल जाएगी एक हैंड ब्रेक, और अगर आप लेफ़्ट साइड पे हैं तो एसआरएस बैक्स एयर, और इसके अंदर भी आपको मिल जाते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ग्लव्स बॉक्स, और ये बहुत छोटा, बहुत नैरो बनाया गया, आई डोंट नो इसकी क्या रीज़न है। सेम लेफ़्ट साइड जो है वो इसकी है। तो रियर व्यू मिरर आपको यहाँ पे मिल जाता है। और सनवाइज़र की बात करें तो बिल्कुल सिंपल, कोई लाइट नहीं है, कोई आपको मिरर नहीं मिलता यहाँ पे, ना लेफ़्ट साइड पे ना राइट साइड पे, दोनों साइड पे आपको कुछ नहीं मिलता। और यहाँ पे भी आपको कोई लाइट वगैरह जो है वो नहीं दी गई। इससे बिल्कुल सिंपल है। जो बाकी मॉडल हैं एस वगैरह, उनके अंदर यहाँ पे आपको जो है लाइट भी दी गई हैं, और एक जो उसके अंदर आई थिंक सनरूफ भी है। तो ये इसका सारा सिस्टम था। माजरत के साथ क्लस्टर गेज वगैरह जो है वो मैंने दिखा सका, किसी और मॉडल के अंदर मैं दिखा दूंगा। उसके रीज़न ये थे कि इनके पास अभी कीज जो हैं वो थोड़ा वेयर हाउस में पड़ी हुई हैं, सो मिल नहीं रही थी।
तो यार गाड़ी मतलब इस प्राइस के अंदर पाकिस्तान में आपको वो मिलती है, क्या कह सकते हैं आप, बल्कि कोई भी नहीं मिलती है। वैगन आर मिलती है या आई थिंक कल्टस का बेसिक वेरिएंट जो आपको मिलता है। और अगर उस चीज़ को इससे कंपेयर की जाए, खैर अभी मैं इंजन की बात करता हूँ, फिर इस तरफ आते हैं कि आपको ये लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। सो इंजन बे की बात कर लेते हैं। सो अगेन इंसुलेशन शीट, प्राइस कट ऑफ वाला सीन जो है वो ऑन है। यहाँ पे इन्होंने भी इंसुलेशन शीट भी नहीं दी। इंजन की बात करें तो VVT इसका इंजन है, वेरिएबल वाल्व टाइमिंग और प्रोटॉन का। अच्छा, मैंने एक गलती की माजरत के साथ, क्योंकि इसका ब्रश नहीं आया। सो इसके अंदर आपको ABS मिलेगा, ये ABS सिस्टम इसका सारा लगा हुआ है। ड्राई बैटरी, और आई होप इसकी एवरेज भी काफ़ी अच्छी होगी। आई थिंक Euro 3, Euro 4 एंड कैटालिटिक कन्वर्टर भी यहाँ पे दिया गया है। सो ऑक्सीजन सेंसर इसके ऊपर लगा हुआ है। सो इट्स क्वाइट गुड। 1.3 लीटर इसका इंजन है, और इसका कंपैरिजन में इंशाल्लाह मैं जल्द बनाऊँगा कल्टस के साथ, या इसके मुकाबले के अंदर जो भी गाड़ियाँ हैं, स्विफ्ट वगैरह जो हो गई। ऑफ कोर्स वो ओवर प्राइस्ड हैं और वो हैं भी हैचबैक। तो लेट्स सी ये गाड़ी कैसे परफॉर्म करती है। बट ये थे इसका इंजन भी। और आप बात कर लेते हैं कि भैया आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं, थोड़ा सा रफ आइडिया देते हैं, या उसके बाद बात करते हैं। ओके यार, आपने रिव्यू आई होप सो देख लिया होगा, और अभी तक भी अगर इस वीडियो के साथ हैं तो भैया आपको फिर तो वो लाइक और सब्सक्राइब जो है वो लाजमी करना चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट कि आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अगर इस टाइम कंपटीशन की बात की जाए, इस टाइम बात की जाए कि कौन कौन सी इस रेंज के अंदर, प्राइस रेंज के अंदर, यानी कि 19,75,000 के अंदर जो गाड़ियाँ मौजूद हैं वो कौन है, तो बहुत ही कम मिलती हैं आपको। सेडान के अंदर तो पहली बात है भी नहीं है ना, सारी जो है वो आपको हैचबैक के अंदर जो देखने को मिलती है। मैं नई की बात कर रहा हूँ, मैं यूज़ की वगैरह की जो है वो बात नहीं कर रहा। बाकी इसकी मैं बिल्ट इन क्वालिटी की एक बात कर दूं कि भाई जो चीज़ लगाई गई है इन्होंने अच्छी लगाई है, और नज़र भी आ रही है। फिनिश क्वालिटी की मतलब बात कर ली जाए या बाकी चीज़ों की बात कर ली जाए, जो मटेरियल जो फीचर इन्होंने दिए हैं, दे आर क्वाइट गुड। और इस प्राइस रेंज के अंदर आपको एयर बैग्स भी नहीं मिलते, बहुत सी गाड़ी के अंदर आपको ABS भी नहीं मिलता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको इस गाड़ी के अंदर मिलेंगी। बाकी थोड़ा सा नो डाउट इंटीरियर के ऊपर इन्होंने कम्प्रोमाइज़ किया, खासतौर पर अगर मैं फ्रंट की बात करता चलूँ तो ये पुराना हमारी जो कल्टस थी उसकी तरह का इन्होंने वो कंसोल सा दे दिया। लेकिन खैर है, हर गाड़ी की अपने एक ट्रेडिशन होती है। बाकी इसके क्लस्टर गेज वगैरह जो है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो आई थिंक सो ये आपको कंसिडर करनी चाहिए। बाकी टेस्ट ड्राइव इसकी जब होगी तो मज़ीद इसकी जो इंजन की पिकअप वगैरह उसके बारे में पता चल जाएगा। और ये 1.3 है। आपको जो नॉर्मल गाड़ियाँ मिलती हैं हमारे यहाँ इस रेंज के अंदर वो मोटे तौर पे 1000 सीसी होती हैं, तो ये भी एक फ़र्क है। बाकी इसकी जो वो LCD छोटी सी है उसके अंदर आपको जो है वो आप लाइट वगैरह जो वार्निंग है वो आपको मिल जाती है जब डोर वगैरह ओपन होते हैं, या और भी कोई वार्निंग वगैरह आती है तो आपको कंसीडर करनी चाहिए। बाकी देखते हैं इसका टेस्ट ड्राइव जब लेते हैं तो लेट्स सी कि इस बारी के गाड़ी के जो व्यूज़ वगैरह जो हैं वो क्या आते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।